हेलो गाइज, आज 1 मई 2024 को हमें GIC डीडी हाट में और यहाँ पर आज हम मना रहे हैं प्रवेशोत्सव, जिसमें कि जो हमारे विद्यालय में जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, उन सभी का स्वागत करेंगे आज हम सभी विद्यालय वाले। प्रवेशोत्सव में बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए भोज की भी व्यवस्था की गई है विद्यालय द्वारा, जिसमें कि पूरियां तली जा रही हैं और किचन के अंदर छोले की तैयारी हो रही है। अब आ चुके हैं हम हॉल में, जहां पर कि प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम होना है। यहाँ पर बच्चों को गिफ्ट देने के लिए बुक्स रखी गई हैं और डेकोरेशन कर दिया गया है और बच्चों के अभिभावक और बच्चे पहुंचने लग गए हैं। यहाँ पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए उन्हें बैच से अलंकृत किया जा रहा है। बैच अलंकरण के बाद अब सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है। सरस्वती वंदना के पश्चात आए हुए अभिभावकों का माल्यार्पण किया जा रहा है कि उनके बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। अब बच्चों को यहाँ पर टॉफी वितरित की जा रही है हेड बॉय और हेड गर्ल के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का एक कार्यक्रम होगा जिसमें वे स्वरचित गाने को गाएंगे।
ये अवार्ड दिया जा रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर श्री नवल सिंह पोखरिया जी द्वारा अपने पिताजी की याद में। इस अवार्ड को भेंट कर रहे हैं हमारे डाइट के प्राचार्य श्री पांडे जी। उत्सव 2024 के इस अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ के इस ऐतिहासिक शासकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट में मुझे आने का तो अवसर मिला है। इस मौके पर मौजूद ऐतिहासिक विद्यालय में जो अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो इस विद्यालय के बारे में बताया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो पहली बार डीडीहाट आया हूँ, पिछली बार मार्च में ही यहाँ आया। पहली बार मैंने डीडीहाट देखा और मन में तमाम तरह की संख्याएँ थी, लेकिन यहाँ आकर के मुझे इतना सुकून और शांति मिली है कि वो कहीं और जगह नसीब नहीं होती। तो एक बहुत ही पवित्र शहर जिसकी हवा और पानी ही इतनी बेशकीमती है कि और जगहों से तुलना ही नहीं की जा सकती। तो बहुत एक अच्छे जगह में आप लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में मिलने के लिए आया था, तो मिल के थोड़ी देर विद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, विद्यालय को देखा। तो 7 तो हमारे प्रवक्ता यहाँ पर कम हैं और 3 LTB का है। तो 10 टीचर की शॉर्टेज के बावजूद पापड़ा जी और इनके सभी सहयोगी जिस विद्यालय को जिस ऊर्जा के साथ चला रहे हैं वो अपने में बहुत ही काबिल तारीफ है कि इतनी कम संख्या, क्योंकि आदमी चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए होते हैं स्कूल चलाने के। वो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद आप इस काम को कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मोबाइल की नत लगा करके किताबों की नत लगाई। पिछली बार जब मैं आया था कन्या जी आपसे बात हुई थी पापा जी की बच्चों को लाइब्रेरी को की किताबों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, किताबें पढ़ें। तो बच्चों किताबें पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, अखबार पढ़ने हैं और अपना सामान्य ज्ञान ऐसे बढ़ाना है ना। तो आप लाइब्रेरी से अधिक किताबें पढ़ें। अब मैं गार्जियन से भी कहूँगा कि बच्चों को कहें किताबें पढ़ने के लिए, अलग अलग तरह की किताबें। भाई किताबें जो हमारा जो सिलेबस होता है उसी की किताबें काफ़ी नहीं होती हैं, आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग कोण से ज्ञान प्राप्त करना होता है। नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को हमारा विद्यालय परिवार पुस्तकें भेंट कर रहा है। डीडीहाट के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजू पंत जी का अभिवादन। इस कार्यक्रम और एक बेहतरीन कार्यक्रम इसे कहा जाएगा। अभी तक आप लोगों ने या तो किसी प्राइवेट स्कूल में कक्षा 5 पास की होगी या प्राइमरी के स्कूल में पास। अब आप बच्चे लोग राजकीय इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। देखिए जब आपके कॉपी और किताब के बाद नेम स्लिप आती कागज भरा रहता था और बहुत मजा आता था। जीआईसी डीडीहाट पे आकर तो मुझे तो बहुत मजे आते थे। मैंने बहुत पढ़ाई की है यहाँ पर। इंटरमीडिएट साइंस साइड से हम लोग पास आउट हुए थे यहाँ पर, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। आप लोगों से आज एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर दिया समाज के अंदर। पब्लिक स्कूल बनाम सरकारी स्कूल, लोग अपना स्टेटस बनाकर लगे हुए हैं कि सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ाना है, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है, भले ही घर पे खाने के लिए शाम को 2 रोटी। ये बहुत खतरनाक स्थिति हमारे समाज के अंदर आ गई है। मैं निवेदन करूंगा हायर क्वालिफाइड टीचर अगर आपको कहीं पे भी, वो सिर्फ आपको सरकारी स्कूलों पे मिलेंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले दिन ही मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे और जब मैंने एडमिशन लिया और जब मैंने इतना बड़ा ग्राउंड देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इस ग्राउंड में खेलेंगे। और अगले दिन से ही मेरा यहाँ मन लगने लगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गया था। मैं यहाँ घूमने लगा, फिर हमें यहाँ खाना भी मिलता था, जैसे
जैसे कोई रोज हमें दाल मिलती थी, उसमें अलग अलग टाइप की सब्जियाँ होती थी। और जैसे कोई मंडे को हम दूध पीते थे और फ्राइडे को हमें लड्डू मिलते थे। और सुबह हमें प्रार्थना सभा के बाद आनंदम का पीरियड होता था, जिसमें हमें कहानी सीखने को मिलती थी, एक्टिविटी नई और मेडिटेशन सीखने को मिलता था। और रोज हमें 10:30 बजे के बाद खाना मिलता था, जिसमें कुल अलग अलग टाइप की सब्जी होती थी। कुछ क्वेश्चन रख लो, वो आएंगे ही आएंगे, उसमें पास हो जाओगे। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने हाथ खड़े करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ताजगी आएगी। उसके बाद एक बार स्काउट ताल प्रारंभ। कहाँ से सुनेंगे? प्रवेशोत्सव 2024-25 के इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमारे सारे वक्ताओं ने इस प्रवेशोत्सव के महत्व के बारे में आपको बता दिया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, आपको भूख भी लग गई होगी। मेरा यही निवेदन आप लोगों से है कि जो उत्सव का आयोजन है, इसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएंगे। इस विद्यालय सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं हम लोगों को दी जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे राजकीय विद्यालय है, इसमें कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वह निःशुल्क है और सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हमको दी जाती है। उन सुविधाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि आप सभी अभिभावक भी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन, पौष्टिक आहार। अब इन बच्चों को नोटबुक गिफ्ट करी जा रही है। प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम अब थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसमें कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को भोजन करवाना है। तो भोजन करते हुए बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।